लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इंडिया न्यूज़ 24/7 में खबरें जयपुर से। जयपुर नगरी के अंदर बसंत उत्सव को हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी किशन जी को गुलाल अर्पित करती है और बसंत पंचमी को नई फसल पकाने के लिए मनाया जाता है। पानों का दरीबे के अंदर सरस निकुंज धाम में बसंत उत्सव हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जल महल पुलिस लाइन के पीछे राधा और सखियों को गुलाल लगाया। बताया कि भारतवर्ष में बसंत पंचमी उत्सव व हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से जी, और इसमें महोत्सवों की बेला के लिए तो ये कहा गया है कि 7 वार और न्यू त्यौहार, और उसमें भी हमारी जयपुर की गोविंद नगरी जो अभिनव वृंदावन और अभिनव अयोध्या जी के रूप में है, उसमें हम मुख्य स्थानों पे नहीं, सभी स्थानों पे, जो मुख्य स्थान तो अपने स्टेट टाइम से जो बने हुए हैं, उसके अलावा परंपरा से जो स्थान बने हैं, उन सब में आज ये पावन पर्व बसंत पंचमी महोत्सव मनाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं कि आज से ही उन्होंने बसंत उत्सव से ही वैष्णव भक्तजनों का भव्य रूप से, जिनकी दोनों वैक्सीन कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ठाकुर जी के दर्शनों के लिए और मंगलमय प्रसाद और पुष्पमाला श्रृंगार के लिए जो उन्होंने प्रतिबंध को जो उसमें ढिलाई दी है, छूट दी है, अनुमति दी है, तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और वैष्णव जनों की तरफ से बहुत बहुत करता हूं। हम सब लोग इस कोरोना गाइडलाइन की जब तक अभी तक जो संक्रमण का प्रभाव कम नहीं हो जाता, बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, उसकी पालना करते हुए ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। प्रथम बात तो ये। दूसरी बात, आपने पूछा बसंत उत्सव, तो अनादिकाल से ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के माध्यम से जाना गया है। आज तो मूल रूप से जहाँ ठाकुर जी की परंपरा को हम अपने अपने हिसाब से देखते हैं, तो ठाकुर जी की नव माने यानी आगे फागुनी बयार और चैत्र के शुभ आगमन की बेला के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करी जा रही है। माँ सरस्वती का आज पावन दिवस है। उनके द्वारा ललित कलाओं से संबंधित वाद्य यंत्र, जो गायन वादन से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, काव्य लेखन से संबंधित है, जितनी ललित कला के कार्य हैं, हाथ के हुनर के कार्य हैं, वे लोग सभी आज अपने गुरुजनों की पूजा करते हैं, क्योंकि शिक्षा के भाव से भी जोड़ा गया है इस बसंत महोत्सव को। दूसरी बात, हमारी सच्ची श्यामला भूमि पे अब भैया जो फसल तैयार होकर और अपनी पुष्प लहरा रहे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए आज ठाकुर जी के चरणों में वो धान की बालियाँ भी प्रस्तुत करके और ये प्रार्थना की जाती है कि हमारी ये जो धरती धन है, हमारा अन्न धन है, हमारी जो धान की है स्थिति अब सुरक्षित है। अब कोई आंधी तूफान प्राकृतिक आप लाना है जिससे हमारे कृषि क्षमता को ठेस पहुँचे, हानि पहुँचे। तीसरे भाव में मनवारी उत्सव सामाजिक परोपकारिता का उत्सव है। आज जहाँ ठाकुर जी को विशेष रूप से किशोरी जी की तरफ से बरसाना से नंदगांव एक होली का निमंत्रण भेजा जाता है, ध्वजा पूजन करके गुलाल के द्वारा कि काना बरसाने आ जाइयो, बुलाई नहीं राधा प्यारी, उस भाव से होली का निमंत्रण। कई जगह तो ये डांडे के रूप में हो जाता है। हमारे यहाँ डांडा 40 दिन का है तो आगे रोपा जाएगा। अन्य क्षेत्रों में अन्य अपनी परंपराओं के हिसाब से डांडा रोपण के माध्यम से है कि अब जो मैंने आपसे निवेदन किया था कि खड़ी फसल है, उसके गीत गायन के माध्यम से सुरक्षा के लिए रात भर कोई जानवर उसको ठेस न हानि ना पहुंचा दे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा दे, तो ये पंचायत जुड़ के चौपालों पर जुड़ के लोग गीत के माध्यम से अब फागुनी बहार के इन गीतों का गायन। मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि मतलब बसंत पंचमी से फाग माना जाता है और शुभ उत्सव माना जाता है। जी हाँ, बसंत पंचमी बसंत बयार है और ये हमारे नहीं सभी धर्मों में। अब आप देखेंगे कि ये बसंत उत्सव के पुष्प जो हैं, जो खासकर जियारत करने वाले हमारे मुस्लिम बंधु हैं, वो भी अपने उन साधु शाही जो पीर बाबा शाह की जो मजार है उनके भी वो धारण कराएंगे। हमने अपने ठाकुर जी के धारण कराई। तो सब धर्म का एक महोत्सव है। प्रकृति खिलखिला के बस यह अपना आनंद से वो बढ़े हुए हैं और उसकी सर्वेश्वर प्रभु से प्रार्थना की जा रही है कि ये महोत्सव जो मना रहे हैं, जो खेती का धाम है और पूरा सुरक्षित है। ऐसा ही उत्सव सूक्ष्म मदाय आचार्य पीठ सरसनी कुंज में श्री अलवेली माधुषण जी महाराज के सानिध्य में प्रातःकाल से मनाया जा रहा है। यह उत्सव के और भी एक भाव यह है कि आज के दिन 325 साल पहले इस परंपरा के आचार्य स्वामी श्री श्याम चरणदास जी महाराज ने इस स्थान की, मतलब इस परंपरा की, इस संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो आज इस स्थान का और इस संप्रदाय का स्थापना दिवस हुई। तो यहाँ गुरु पादुकाओं तो मैं महाराज आपको आज स्थापना दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई दूंगा। और हम ये चाहते हैं कि सरस निकुंज का पूरे भारतवर्ष में गुणगान होता रहे और महाराज अलवेली सर जी महाराज का नाम आप लोगों की कृपा है।
जो भगवत भजन की सेवा है और वैष्णव भक्तजनों को सदमार्ग पे लगाने का जो भाव आचार्य पीठ का रहा है, साहित्य प्रकाशन का भाव रहा है, वो निरंतर होता रहे। तो आज गुरु आचार्यों की पादुकाओं का पूजन किया गया, ठाकुर जी का विशेष अभिषेक श्रृंगार और पीठ वसन धारण कराए गए। अभी आपके सामने कलश स्थापित किया है, गुलाल धारण होगी, ध्वजा पूजन होगी। अब वैष्णव भक्तजनों के माध्यम से साजबाज का पूजन, वाणी जी का पूजन और आगंतुक सभी वैष्णवों को गुलाल टीका लगा करके इस महोत्सव की बधाई दी जाएगी। मेरी तरफ से आचार्य पीठ की ओर से आपके चैनल को, आप सभी लोगों को और मेरे समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को, गुलाबी नगर के सभी हरि भक्तों को, सभी श्रद्धालुओं को बसंत पंचमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई। आगामी त्यौहार हम सब लोग इस गंगा जमुना तहजीब के साथ खूब आनंद से मनाते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं प्रवीण बडेरिया आपका स्वागत